आम आदमी पार्टी शिक्षा क्रांति के बड़े दावे के साथ सरकार में आई थी पंजाब में। पिछले 4 सालों में इल्ज़ाम ये है आम आदमी पार्टी पर कि कागजी काम ज़्यादा हुआ, प्रैक्टिकलिटी में कुछ नहीं हुआ। शिक्षा क्रांति में सिर्फ 117 में से एक एमएलए ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाया सरकारी, और जो प्रमोशन भी थी पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकारी स्कूलों को लेकर, वैसा कोई प्रैक्टिकल रूप में रिजल्ट नहीं नजर आया। फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर दिलजीत सिंह चीमा हमारे साथ है। सर, ये शिक्षा क्रांति के जो दावा था उसमें एक एमएलए ही सिर्फ रिजल्ट हुआ है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये, क्योंकि कल तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये पेरेंट्स की चॉइस है, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, तो क्या क्रांति हुई है शिक्षा में या सिर्फ दावे? देखिए, अगर आप ग्राउंड की बात करेंगे तो शिक्षा में कोई खास इम्प्रूवमेंट पंजाब के स्कूलों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतना जरूर हो गया कि जो टीचर्स की वैकेंसी है वो पहले से बढ़ गई। जो प्रिंसिपल्स हैं 50% उनकी वैकेंसी खाली है। जो हेडमास्टर्स हैं उनकी 30% वैकेंसीज खाली हैं। जो प्राइमरी स्कूल हेड्स हैं वो बता रहे हैं कि 40% के करीब उनकी वैकेंसी खाली है। इसी तरीके से अभी शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैंने 4 साल में 14,000 टीचर्स रिक्रूट किए। तो पहले तो उनको ये पूछो कि रिटायर कितने हुए। ये बहुत बड़ा कैडर है, रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप रिटायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहे तो आप दावा कर रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ चेंज कर दिया। सही बात यह है कि गेट को पेंट कर दोगे, दीवार को पेंट कर दोगे, कहीं नया जाके इनॉग्रेशन स्टोन आपने बाथरूम में लगा दिया, उससे शिक्षा क्रांति में क्या चेंज आएगी? इनको मालूम है कि डाटा कैसे निकालना, उस बात में इनकी महारत है कि इसको पहले दिन से किस तरीके से आपने डाटा एंटर करना है, किस तरीके से डाटा पेश करना है। अगर बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं भी आ रहे तो उनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि जो प्राइवेट में जाना चाहता है उसको ज़बरदस्ती उधर रखेंगे। ऐसे काम करके कुछ समय के लिए अपने डाटे में एंटर कर लेंगे, बाद में बोलेंगे कि हमारी इनोमरेशन जो है वो बढ़ गई। अगर हकीकत होती जिस तरह के सब्जबाग केजरीवाल साहब कहते हैं, मनीष सिसोदिया कहते हैं, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं, तो फिर आपने मीडिया ने दिखाई दिया कि एक ही एमएलए के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। यहाँ सेहत की बात होगी तो मुख्यमंत्री साहब को जब जरूरत पड़ती है वो तो बहुत बड़े जो हॉस्पिटल हैं उनमें जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक में आज तक मैंने कोई एमएलए का फैमिली का मेंबर भी जाता नहीं देखा, लेकिन प्रचार वर्ल्ड लेवल पे ये होगा कि मोहल्ला क्लिनिक ऐसी एक सहूलत बन गई जिसमें सभी लोग सारा इलाज करवा रहे हैं। तो ये इनका एक स्टाइल है बात को पेश करने का कि अभी ज़मीन के ऊपर चीज़ पहुंचती भी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट उसकी जो है सभी न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, टीवी के ऊपर वो चलनी शुरू हो जाती है। तो इनकी महारत है कि पैरामीटर्स कैसे दिखाने हैं, वो डाटा किस तरीके से तैयार करना है, उसको जो है फर्ज करना पड़े वो भी किस तरीके से करना है, इस बात में ये माहिर है। एक एमएलए सिर्फ उनके बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, जो मोड़ से बठिंडा से एमएलए हैं। तो क्या जो और बाकी 28-29 एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनको भी ये मतलब मैसेज देना चाहिए था बच्चों को पढ़ाकर, या आप भी मानते कि प्रेरोगेटिव इनका है लेकिन प्रचार इस तरीके से नहीं करना? मैंने कहा ना, कोई भी नहीं डालेगा। आपने भी एक ही ढूंढा, लेकिन कोई भी नहीं डालेगा, क्योंकि ये जिस तरीके का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, बातें करते हैं, ग्राउंड पे वो बातें होती नहीं। हर एक की कोशिश होती है कि मेरे बच्चे बेस्ट से बेस्ट स्कूल में जाएं, जैसे बाकी प्रोफेशन में लोगों की होती है वैसे ही पॉलिटिक्स में भी सबकी है। तो जब इनके एमएलए को मालूम है कि सच्चाई क्या है तो फिर ये अपने आप ही बात का सबूत बन जाता है। क्वालिटी एजुकेशन मतलब नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो सकती है जब टीचर्स ही नहीं है? मैंने आपको बताया कि 50% स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं, हेड जो है हेडमास्टर हैं गवर्नमेंट हाई स्कूलों में वो नहीं है, प्राइमरी स्कूलों में प्राइमरी टीचर हेड नहीं है। तो ये आंकड़ा है गवर्नमेंट का, सबके सामने है।
तो जब स्कूल में कंट्रोल करने वाले कोई नहीं है, टीचर्स की आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे, वैकेंसीज सारी खाली हैं, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमारे बेस्ट स्कूल्स हैं? ड्रामा ही हुआ ना एक। वो ड्रामेबाजी में ये बाहर है। शिक्षा क्रांति फिर कैसे होगी सर? ग्राउंड में आप कहीं भी जाके लोगों से पूछो तो लोग आपको यही कंप्लेंट करेंगे कि हमारे में इतनी पोस्टें खाली हैं टीचर्स की, हमारे स्कूल में इतनी पोस्टें खाली हैं। सबकी सब जगह सेम जो है आपको मिलेगी। सैलरीज का बोलते हैं, सैलरी भी कुछ टीचर्स की नहीं, अभी तो टीचर से पूछिए ना, एम्प्लॉय से पूछेंगे कि डीए आपको कितना ड्यू है, वो आपको सारा बताएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम आपको मिली है कि नहीं, वो सारा बताएंगे। 3 साल आप उनको पूरी पे नहीं देते, बेसिक पे रखते हो, वो आपको खुद बताएंगे। शुक्रिया सर। दलजीत सिंह चीमा बातचीत कर रहे थे कि डेटा मैनेजमेंट है आम आदमी पार्टी की ओर से, अगर क्रांति आई होती तो रिजल्ट्स कुछ और होते, और 50% स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें या तो प्रिंसिपल्स नहीं है या वैकेंसी अभी भी है, और सैलरीज का या क्वालिटी एजुकेशन का इशू अलग से है। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक।